हाय स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु इंस्टीट्यूट। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चंस है जो आपके एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ध्यान से देखेंगे एक एक चीज, तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आने वाला है। काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है मैम यूजेज पढ़ाइए। देखिए यूजेज भी बता रही हूं साथ साथ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये बताने वाली हूं कि कुछ सेट वर्ड्स होते हैं जिनके साथ सेट प्रेपोजिशंस आते हैं। एज यूजुअल, जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लीजिए, पीपल से दैट आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एंड बहुत कॉमन मिस्टेक है। As I said, people say that I am very good in English, I am very good in cricket, and you all know, good के साथ usually in नहीं at आता है। good के साथ usually in नहीं at आता है। So the correct sentence should be I am very good at cricket. I am very good at cricket. तो I am very good at English, I am very good at cricket, I am very good at cooking। तो good के साथ क्या आता है? Usually at आता है, in नहीं लगाया जाता। तो मैंने क्या बताया आपको कि usually ज्यादातर good के साथ at दिखेगा। तो अगर आप एकदम मीनिंग निकालने पे आ जाएं, आप कहें नहीं हम तो ट्रांसलेट करके ही prepositions लगाते हैं, तो क्या ट्रांसलेट करके प्रेपोजिशन के हिसाब से देखिए क्या ट्रांसलेट करके यहां पर गुड के साथ इन नहीं बनता था। मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, तो मैं अच्छा हूं तो बच्चे फटाफट से इन लगा देते हैं, बट यहां पर क्या ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा काम भी कर रही है? नहीं। तो हर जगह पे ट्रांसलेशन काम करे, प्रेपोजिशंस में ऐसा गलती होने का स्कोप हमेशा रहेगा। तो प्लीज कोशिश करिए, अवॉइड करिए, बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन पर भरोसा मत करिए। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके प्लीज बहुत ज्यादा मत पढ़िए, थोड़ा आपको नुकसान होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एज आई सेड, ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का। आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश होता है, इन इंग्लिश नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस कहता है द यंग बॉय ट्रेवल्स टू स्कूल डैश फुट। बच्चे देखिए ये होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। यहां पर कहते हैं मैम द यंग बॉय ट्रेवल्स टू स्कूल बाय फुट। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम ऑन फुट अच्छा लग रहा है इसलिए ऑन फुट लगा दीजिए। बट स्टूडेंट्स क्यों आएगा, रीजन तो पता हो, कुछ तो होगा जिसमें हम बाय लगाते होंगे, जिसमें हम ऑन लगाते होंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं हम किसी मीडियम से, किसी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, व्हेन वी से दैट वी आर ट्रैवलिंग थ्रू अ व्हीकल, हमने कहा किसी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम वहां पर यूजुअली बाय का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्शन होता है फुट, एक्सेप्शन होता है फुट। हमने कहा फुट इज एन एक्सेप्शन। जब फुट होगा तो ऑन फुट होता है, लेकिन अगर मीडियम से किसी ट्रैवल कर रहे हो, किसी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो तो बाय होता है। अब सेंटेंसेस के बिना समझ नहीं पाएंगे। मैंने कहा आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय द कार, आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय द कार, बट आई लाइक ट्रैवलिंग ऑन फुट। मैंने कहा आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय कार, बट आई लाइक ट्रैवलिंग ऑन फुट। अब यहां पर देखिए मैंने क्या कहा, मैंने बाय द कार तो बोला, बिकॉज कार क्या था, व्हीकल था। तो बाय मैंने कहा व्हीकल के साथ, किसी व्हीकल के साथ आप मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बाय लगा रहे हैं, लेकिन बाय ट्रांसपोर्ट के व्हीकल के साथ तो आता है। बट स्टूडेंट्स अगर हम कहें फुट तो ऑन फुट होता है, ये याद रखना पड़ेगा। बाय आता है किसी व्हीकल के साथ, किसी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं, बट जब आप फुट पे होते हैं तो उसे ऑन फुट कहा जाता है, बाय फुट नहीं कहा जाता। बच्चों को कंफ्यूजन होती है, काफी सारे खुद से प्रेपोजिशंस अपने आप लगाते रहते हैं। आप बस इतना याद रखिए फुट के साथ ऑन फुट आना चाहिए। सेंटेंस बनेगा द यंग बॉय ट्रेवल्स टू स्कूल ऑन फुट। The young boy travels to school on foot. Next question. We must abide by the rules.
वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। ध्यान दीजिए, सेंटेंस पढ़िए। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। स्टूडेंट्स, अबाइड के साथ बाय आ रहा है। अबाइड बाय फॉलो करना था। अबाइड बाय क्या था स्टूडेंट्स? फॉलो करना था। अबाइड के साथ क्या आता है? बाय आता है। अबाइड के साथ क्या आता है? बाय आता है। लेकिन एक बात याद रखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मुझे बताते हैं कि मैम जो इसका मीनिंग होगा क्या उसके साथ भी ऐसा कुछ लगाएं। मैं एक मिनट आपको पहले कंफर्म कर देती हूँ कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। मैंने कहा अबाइड के साथ बाय आता है, अबाइड बाय का मतलब फॉलो करना था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स की कंप्लाई विद होता है। क्या होता है? कंप्लाई विद होता है। कंप्लाई विद का मतलब भी क्या है? एक्ट इन अकॉर्डेंस, फॉलो करना। कंप्लाई विद का मतलब भी फॉलो करना था, मानना था। अबाइड बाय का मतलब भी क्या है? फॉलो करना है। अब मैंने अबाइड के साथ बाय लगाया, इसका मतलब ये थोड़ा है मैं कंप्लाई के साथ भी बाय लगाने वाली हूं। ना 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 ना, मैंने क्या कहा? अबाइड के साथ बाय, कंप्लाई के साथ विद। क्यों ना कंप्लाई विद का साथ के साथ एक एग्जांपल ले लें। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। The devices we are using comply. The devices we are using comply. Comply के साथ आपको बताया कौन सी preposition आती है usually, that is with. तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? The devices we are using comply with the industry standards. आंसर क्या आ रहा है? Comply with. याद रखिए, the devices we are using comply with the industry standards. अब एक चीज और, एक वर्ड और याद रखिए। एक होता है कंफर्म, एक वर्ड होता है कंफर्म। अब कंफर्म सुनते ही बच्चों के स्पेलिंग्स होते हैं CONFIRM। No, but we are not talking about this confirm at all. We are talking about CON, mind the spellings, CONFORM, CONFORM। कंफर्म ये वाला, इसका मतलब फॉलो करना होता है। कंफर्म के साथ लगाते हैं टू। कंफर्म के साथ क्या लगाते हैं? टू। दोबारा सुनिए, तीन चीजें याद की आपने। अबाइड के साथ बाय, मीनिंग क्या है? फॉलो करना, चिंता मत करिए। अबाइड के साथ बाय। दूसरा मैंने बताया स्टूडेंट्स, मैंने बताया कंप्लाई के साथ विद, मीनिंग वही फॉलो करना। कंफर्म CONFORM, कंफर्म के साथ टू। अबाइड बाय, कंप्लाई विद, कंफर्म टू। मीनिंग फॉलो करना है, बट प्रेपोजिशंस अलग अलग थी। आपको तीन नए प्रेपोजिशंस बस पता चल गए। I'm just concerned about that. एग्जाम में अगर कभी अबाइड आया तो अबाइड के साथ क्या लगा देंगे बच्चों? बाय लगा देंगे। अबाइड के साथ क्या लगा देंगे? बाय लगा देंगे। कंप्लाई के साथ विद और कंफर्म के साथ टू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेररिस्ट हाईजैक्ड द प्लेन व्हाइल इट वाज फ्लाइंग डैश अफगानिस्तान। यहां पर बच्चे ओवर का आंसर जरूर देते हैं बट डिफरेंस नहीं बता पाते। मीनिंग बोल देते हैं, कहेंगे मैम वो ऊपर उड़ रहा था तो ओवर आना चाहिए था, ऊपर उड़ रहा था तो ओवर आना चाहिए था। मैंने कहा स्टूडेंट्स, ऊपर का मीनिंग निकाल रहे हो तो अबव का मीनिंग भी तो ऊपर ही था। अगर आप ये बोल रहे हो कि ऊपर उड़ रहा था तो अबव भी ऊपर है और ओवर भी ऊपर है, तो फिर आंसर क्या लगाएं? ओवर आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आपने आंसर लगा दिया? नहीं, रीजन होगा ना, कोई ना कोई रीजन होगा। कहां अबव आता है, कहां ओवर आता है। चलो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करती हूं, याद हो गया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। सुनिए, कहते हैं कि जब अबव आता है तो कोई रुकी हुई चीज होती है ऊपर। कह रहा है, थोड़ा तरीका ऐसा है बट मेरे ख्याल से आपको ऐसे समझ में आ जाएगा और याद रह जाएगा। कहते हैं आपके ऊपर कुछ है, आपके ऊपर अगर कोई मूविंग कंडीशन में है, अगर आपके ऊपर कुछ मूविंग कंडीशन में है तो हम उसे कहते हैं ओवर। अगर आपके ऊपर कोई चीज है और वो मूविंग कंडीशन में है तो प्रेफरेबली उसके साथ ओवर लगाते हैं। मैंने कहा लेकिन अगर आपके ऊपर कोई चीज है जो स्टैटिक पोजीशन में है, जो रुकी हुई पोजीशन में ही है, तो आप उसे अबव कहते हैं। अगर आपके ऊपर कोई चीज है मूविंग कंडीशन में है तो आप उसे ओवर कहते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई चीज रुकी हुई कंडीशन में है तो आप उसे अबव कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल सुनिए। मैंने कहा विद्यागुरु इज सिचुएटेड, विद्यागुरु इज सिचुएटेड ऑन द सेकेंड फ्लोर
विद्यागुरु इज सिचुएटेड ऑन द सेकेंड फ्लोर अबव बरिस्ता। अब आप कुछ समझ आ रहा है, बरिस्ता कोई मूव थोड़ा कर रहा है, अबव बरिस्ता बोला है, विद्यागुरु इज सिचुएटेड ऑन द सेकेंड फ्लोर अबव बरिस्ता। अब अबव बरिस्ता, अबव जो आया है स्टूडेंट्स, मैंने बोला वो रुकी हुई स्टैटिक कंडीशन थी, स्टैटिक स्टेट थी। तो अबव बरिस्ता बोला तो अबव को समझिए, मैंने कहा वो रुका हुआ था, ओवर का मतलब कैसा है, वो मूविंग कंडीशन में है, वही चीज यहां पर दिखेगी। विद्यागुरु इज सिचुएटेड ऑन द सेकेंड फ्लोर अबव बरिस्ता। तो अबव बरिस्ता जो बोला, मैंने क्या बोला, बरिस्ता विद्यागुरु दोनों में से कोई क्या मूविंग कंडीशन में है, नहीं है, नहीं है, स्टैटिक कंडीशन है ना स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, अबव जो आया था वो स्टैटिक कंडीशन दिखा रहा था। तो स्टैटिक वाली चीज के साथ, ऊपर वाली स्टैटिक चीज के साथ प्रेफरेबली अबव लगाइए, और मूविंग कंडीशन वाली चीजों के साथ, मूविंग कंडीशन वाली चीजों के साथ ओवर लगाइए। अब खुद देखिए, यहां पर प्लेन जो है, जो प्लेन उड़ रहा है वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं है। हमने क्या कहा था, ना बरिस्ता ना विद्यागुरु मूविंग कंडीशन में है, तो अबव आएगा, अबव बरिस्ता आएगा। वहां पर ठीक बोला, क्योंकि वहां पर दोनों रुके हुए स्टैटिक कंडीशन वाली बात थी। यहां पर प्लेन उड़ रहा था, तो प्लेन कैसी कंडीशन में था, मूविंग। तो मूविंग कंडीशन, ऊपर में मूविंग कंडीशन के लिए ओवर लगाते हैं। पढ़िए ध्यान से, टेररिस्ट हाईजैक्ड द प्लेन व्हाइल इट वाज फ्लाइंग ओवर अफगानिस्तान। आपको बात समझ में आई, ओवर और अबव में डिफरेंस क्या है, ए और बी दोनों में डिफरेंस क्या है। अबव रुकी हुई चीजें जो ऊपर हैं, और ओवर जो चीजें मूविंग कंडीशन में है। तो टेररिस्ट हाईजैक्ड द प्लेन व्हाइल इट वाज फ्लाइंग ओवर अफगानिस्तान। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन सोहन कार्तिक केप्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, रोहन सोहन कार्तिक केप्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स अमंग वन अनदर, अमंग वन अनदर। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिए कि जब हम बिटवीन बोलते हैं, जैसे कि यहां लिखा है बिटवीन, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये वैसे मैं जब अपनी क्लासेस में पढ़ाती हूं तो मैं प्रोनाउंस पढ़ाती हूं, पूरा टॉपिक उसमें ही क्लियर करती हूं। आपको शॉर्ट में बताती हूं कि बिटवीन आता है दो के साथ, बिटवीन के साथ ईच अदर लगाते हैं। बिटवीन आता है दो के साथ, बिटवीन के साथ तो स्टूडेंट्स ईच अदर लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर अमंग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईच अदर थोड़ा ना आया है, यहाँ पर वन अनदर आया है। वन अनदर आता है दो से ज्यादा के लिए, वन अनदर आता है दो से ज्यादा के लिए, और उसी दो से ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं, अमंग। तो अब याद क्या रखेंगे, बिटवीन ईच अदर होता है। ये स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। वो मैंने आपको क्या बताया, वो मैं प्रोनाउंस में पूरा अच्छे से पढ़ाती हूँ, बट अभी आपको शॉर्ट में याद करा रही हूँ। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप जानते हैं नहीं, मैंने आपको बताया ईच अदर दो के साथ, बिटवीन दो और ईच अदर, ये याद रखिए। टू बिटवीन ईच अदर, टू प्लस एनी नंबर अमंग वन अनदर। तो बिटवीन ईच अदर होता है और अमंग वन अनदर होता है। बिटवीन क्या होता है स्टूडेंट्स, ईच अदर होता है, और अमंग क्या होता है, वन अनदर होता है। याद रखिएगा, अमंग ईच अदर नहीं बोलते स्टूडेंट्स, बोलते हैं ये मैंने सुना है, अमंग ईच अदर नहीं, अमंग वन अनदर। बिटवीन ईच अदर दो है तो बिटवीन ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए अमंग वन अनदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉग जम्प्ड इनटू द वाटर, द डॉग जम्प्ड इनटू द वाटर। अब बच्चे कहते हैं मैम इनटू क्यों? स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं अगर वाटर के अंदर डॉग गया, अगर वाटर के अंदर डॉग गया एंड डॉग इज इन द मूविंग स्टेट, अगर वाटर के अंदर डॉग गया, जब कोई चीज अंदर जा रही थी और वो मूविंग स्टेट में थी, मूविंग स्टेट में हिलती हुई थी, तो हम कह रहे हैं अगर मूविंग स्टेट में थी तो हम उसके साथ लगाते हैं इनटू। जब कोई चीज अंदर जा रही है और वो चीज मूविंग कंडीशन में है, हिलती हुई सी है, मूविंग स्टेट में है, तो हम उसके साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं इनटू। तो मूविंग स्टेट की वजह से हमने आंसर क्या लगाया यहां पर, इनटू। द डॉग जम्प्ड इनटू द वाटर, द डॉग जम्प्ड इनटू द वाटर। इनटू का मतलब याद रखिएगा, इनटू क्यों बोला, जब कोई चीज अंदर जा रही है और वो मूविंग स्टेट में है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने कहा ये हम पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स, कंप्लाई के साथ क्या आता है, विद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चैंपियन स्वैम, द चैंपियन स्वैम, ये स्विम वाला स्वैम है, पास्ट टेंस। द चैंपियन स्वैम डैश द इंग्लिश चैनल
द चैंपियन स्वैम डैश द इंग्लिश चैनल। अब बच्चे कहते हैं मैम उसने पार किया है, इंग्लिश चैनल पार किया है, तो पार किया है तो मैम या तो क्रॉस लगा दो या थ्रू लगा दो, क्योंकि कहते हैं दोनों का मतलब भी तो यही होता है। कहते हैं मैम चैंपियन ने इंग्लिश चैनल को पार किया है, तैर के पार किया है, मुझे ऐसा कहते हैं क्रॉस या थ्रू कुछ भी लगा दो। स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा सा मेरी तरफ देख करके समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर मैं बोलूं हिंदी मीनिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा था थोड़ा सा ट्रांसलेशन अवॉइड करिए, थ्रू और अक्रॉस दोनों का मतलब हिंदी में होता तो है इसके पार, कुछ ऐसा होता है पार कह करके बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स डिफरेंस तो होगा ना कुछ यूजेज में। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेट्स से एक ये इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है, मैंने क्या बताया ये इंग्लिश चैनल है। स्टूडेंट्स डायमीट्रिकली ऑपोजिट जाना है, डायमीट्रिकली ऑपोजिट जाना है, मैंने कहा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक गए या यहां से यहां तक आए, हम इसे कह रहे हैं अक्रॉस। हम इसे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अक्रॉस। फिर मैंने कहा अगर इंग्लिश चैनल में मुझे जाना था थ्रू, तो थ्रू तो कहीं भी हो सकता है, थ्रू यहां से यहां चलेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये थ्रू हो सकता है। मैंने कहा थ्रू का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कहीं भी हो सकता है थ्रू। थ्रू का मतलब पूरा पार करना नहीं था, डायमीट्रिकली ऑपोजिट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक थ्रू नहीं। जैसे समझिए ये पार्क है, मैं पार्क को पास कर रही हूं, पास थ्रू, मैंने कहा पार्क को, मैं एक पार्क में गई, पार्क को मैं क्या कर रही हूं, पास कर रही हूं, तो मैं यहां से यहां तक भी पास कर सकती हूं, पास कर सकती हूं, ये भी थ्रू है, ये भी थ्रू है। लेकिन मैंने क्या कहा, अब देखिए अगर मैंने कहा मुझे अक्रॉस बोलना है पार्क के अंदर, तो अक्रॉस होगा ये वाला, अक्रॉस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। डायमीट्रिकली ऑपोजिट मैंने अगर पास किया है तो उसे मैं थ्रू नहीं कह रही, मैं उसे अक्रॉस कह रही हूं। थ्रू ये है, थ्रू क्या है, थ्रू मैंने बताया किसी एक पॉइंट से, यहां से यहां पास कर लिया, कहीं से भी पास कर लीजिए वो थ्रू है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कोई भी दूसरे पॉइंट तक वो थ्रू होगा। लेकिन डायमीट्रिकली एक पॉइंट से पूरा इंग्लिश चैनल यहां से लेके एकदम लास्ट तक पार कर लिया, उससे कहते हैं अक्रॉस। तो उसने चैंपियन वो क्यों है, चैंपियन वो क्यों है, क्योंकि उसने इंग्लिश चैनल को पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्रॉस किया, पार किया, इसीलिए आंसर आएगा अक्रॉस। थ्रू का मतलब पूरा पार करना नहीं था, समझिए, अक्रॉस का मतलब था डायमीट्रिकली ऑपोजिट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरा पार किया, इसीलिए वहां पर आएगा अक्रॉस। जल्दी से रिवाइज करते हैं और रैप अप करते हैं। हम कह रहे थे, हमने पहले क्या पढ़ा, ऑन फुट होता है किसी व्हीकल के साथ, बाय अ कार या बाय अ बस या बाय द बस, कुछ भी, लेकिन फुट एक्सेप्शन था, ऑन फुट आया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अबाइड बाय, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कंप्लाई विद, कंफर्म टू। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने बताया था फ्लाइंग ओवर अफगानिस्तान, क्योंकि ऊपर मूविंग स्टेट में था, फ्लाइंग ओवर अफगानिस्तान। उसके बाद मैंने बताया दो के साथ बिटवीन ईच अदर, दो से ज्यादा के साथ अमंग वन अनदर। और उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा, नहीं लास्ट में एक और रह गया है, मैंने बोला द डॉग जंप्ड इनटू द वाटर, बिकॉज डॉग जो था वो मूविंग स्टेट में था, इसीलिए जंप्ड इनटू बोला था। नेक्स्ट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरा पार किया डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स में, तो हमने उसमें लगाया स्वम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, स्वैम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, स्वैम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। अभी रैप अप करते हैं बच्चों, विद्या गुरु का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखिए, काफी सारे फ्री वीडियोस हम लोग बनाते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं उन्हें बनाने में, अपलोड करने में। प्लीज वीडियोस देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।